कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या वट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है। खत्म होना पड़ा। वही सती मैया हिमालय राज के यहाँ मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट। मैना, धन्या, कला के पितरों की 3 बेटियां। पितृलोक छोड़कर इनको मृत्यु लोक आना पड़ा। पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ा है। आंखों में जल है। मैना, धन्या, कला तीनों पितृलोक से जब चली ना तो बड़ा दुख हुआ इनको, क्योंकि पितृलोक जैसा कोई लोक नहीं है। जिस पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु, जिस पितृलोक में स्वयं भगवान नारायण अपने पितरों के पास में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे पितृलोक से कौन जाना चाहेगा? सब कौन जाना चाहेगा? चले भगवान अग्रण्य भाग। मैनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हुआ। बाल्यावस्था माता पार्वती की, और उस बाल्यावस्था में माता पार्वती ने जो शंकर भगवान का अनुमोदन कराए, शंकर भगवान का स्तवन कराए, शंकर भगवान की भक्ति को धारण कराए, वो जीवन का सुख देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था, नाम आपका कुछ भी हो पर जहां पहुंचोगे नाम वही हो जाएगा। कथा में पहुंचे तो श्रोता, डॉक्टर के पास पहुंचे तो मरीज, बस में बैठे तो यात्री, ट्रेन में बैठे पैसेंजर, दुकान पर गए तो ग्राहक। नाम कुछ भी हो आपका, पर पहुंचने के बाद नाम चेंज हो गया। भक्ति में डूब गए तो भक्त। माता पार्वती भगवान शिव को अपना बनाने के लिए तप साधना करी, तप साधना। और इतना तप साधना माता पार्वती जी ने करा है, इतना तप साधना करा। भगवान शिव को अपना बनाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना चाहिए साहब। जितना आप प्रयास करोगे भगवान मिलेगा। फिर वही वाली बात आ गई, खील को ठोके जाओ, ठोके जाओ, कहीं तो जगह मिलेगी जहाँ खील ठोक जाएगी। प्रयास करे जाओ, कभी तो भगवान मिलेगा, कभी तो प्राप्त होगा। दिल से पुकारो। दिखावा भगवान को प्रिय नहीं है। श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो तो दिखावा कर ना जिमाइए। दिखावे से बहुत दूर हो जाइए, भगवान को प्रिय नहीं है दिखावा। कभी तुमने भगवान शंकर के मंदिर में कोई दिखावा देखा है क्या? शिव जी के मंदिर में, सारे देवताओं के मंदिर में जाकर आखिरी में शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से बैठे, जब तुम्हारे को फुर्सत मिल जाए लोटा भर के लिया ना, चढ़ा देना, चले जाना। पार्वती मैया कई बार शंकर जी से बोली, बताओ दोपहर की 2 बज रही है और पानी लेके आ रही है।
शंकर जी बोल रहे हैं शांति से बैठो पार्वती, उसके घर में जब उसको फुर्सत मिलेगी तब तो आएगी, तुम बैठे हो। पार्वती बोले तो कुछ समय भी होता है कि नहीं होता? शंकर भगवान बोले पार्वती अपन कहाँ रहते हैं? पार्वती जी बोली शमशान में। तो शमशान में मसान में आने का कोई समय होता है क्या? अरे बोले तो कोई समय मसान में जाने का? ये तो सब खुला है, सब दूर दरवाजा लगे, शमशान में कभी दरवाजा नहीं लगे। मर्जी पड़े रात के आ जा, दिन में फुर्सत मिले दिन में आ जाते, तुम्हारी जब मर्जी होनी तब आओ। फिर वही बात, मकान आपकी पसंद का होगा, मसान शंकर की पसंद का होगा। कौन से मसान में जाना? पसंद वो करेगा, पसंद वो करता है, वो चुन कर रखा हुआ होता है। कहाँ, कब, किस जगह प्राण छूटना है ये उसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम। चाहे कोई कितना ही कह दे नहीं कि तुम तो वहां जाके मरोगे या तुम्हारे प्राण ऐसे छूटेंगे, कहीं नहीं मरे, फालतू की बात। एक हमारे वो जजमान थे, विदिशा में रहते थे, उनसे किसी ने कह दिया कि महाराज तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे अंतिम समय ऐसा है और तुम्हारे प्राण छूटेंगे, बस 2 साल बचे हैं। ऐसे थे वो 90 किलो के, 62 पे आ गए, सूख के पापड़ हो गए। हमने पूछ लिया क्यों जी? हे राजू भाई हुआ क्या? राजू भाई बोले गुरुजी बस पूछो मत, ही पत्रिका देख के बोला है कि हमारा संग्रह बेकार चल रहा है 2 साल। हमने कहा तुम्हें निपटाने की सोची है, इसीलिए तुम 92 से 62 पे आ गए। अच्छा डट के खाओ, मरना ही तो है, हरि का गुण गाओ, मरना ही तो है। जब प्राण छूटने वाले हैं तो भजन गाने में क्या जाता है? दुकान मत जाओ, राम नाम गाओ, खूब प्रेम से पाओ, अच्छी जोरदार गाय का दूध मंगाओ, खूब रबड़ी बना के चकाचक खाओ। जब 2 साल में मरने वाले हैं तो कहीं ना खाए। भजन भी गाओ, नाम गाओ, स्मरण करो, पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, शंकर जी की आराधना करो और खूब रबड़ी खाओ, शंकर जी के भोग भी लगाओ, खुद भी खा जाओ। भगवान के खूब जोरदार जोरदार ने दाल बाटी ने बापलान लड्डू सब निपटा, चिंता मत करो। वो वापिस 80 के हो गए, 15 साल पहले के, आज तक बैठे हैं, अभी भी नहीं निपटे, अभी तक हैं। तुम बोलो तो कल कथा में फोन लगा के उन्हें बुला दे, देख अभी तक बैठे, बाल बाका नहीं हुआ। आधा आदमी तो टेंशन में निपट जाए, 2 साल बच जाना जाना, सूख के 62 के हो गए, 55 के हो जाते, निपट जाते। दादा कोई कुछ भी के आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में, कोई के कि मरने वाला है तो कह देना, मरना तो सबको ही दादा, छोड़ना नहीं। भगवान की भक्ति जो कह दे कि मरने वाला, भजन में लग जाओ, भजन में लगे लगे, भोजन में भी अच्छा प्रेम से खूब बादाम ने, काजू ने, किशमिश, जितना कमाया किसके लिए कमाया? जा रे छोरा, ला जरा मूंग का दाल हलवा बना के खा, जा जोरदार घी में तल तल खा, जा, मरना ही तो है। भजन भी उतना होना चाहिए जितना भोजन हो रहा है, दोनों में कोई कमी मत आन देना, फिर देखें निपटे कि नहीं निपटे। राजा श्वेत लगा रहा, शिव जी आ गए, प्राण गए नहीं गए, यमराज आ गया लेने के लिए। भगवान के शंकर जी का भजन कर रहा, चले मत जाना दादा, पहुंच मत जाना। शिव भजन करने वाले के पास में तो यमराज भी डरता है दादा, अपने नहीं जाना, बिल्कुल मत जाओ इनके घर। कथा सुन रही होगी आस्था चैनल पर। हम दुनिया के लोगों से पूछेंगे ना कि हम कैसे लग रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ खोट दिखा देगा, पर दर्पण आपको खोट दिखाएगा क्या? जम के तो बोलो नहीं, दर्पण कभी खोट नहीं दिखाएगा। दर्पण आपका सात्विक जो स्वरूप है, आपका जो प्रतिबिंब है, वो दर्पण आपको सिद्ध कर देगा। शिव महापुराण
देवर्षि नारद को भी दर्पण दिखा दिया, देवर्षि नारद को, कि नारद तेरे भीतर अहंकार आ गया, तेरे भीतर अहम जागृत हो गया, इसलिए तूने भगवान शंकर जी के सामने जाकर कह दिया कि प्रभु जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है, जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता। वो अहम देवर्षि नारद का सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। एक कपड़े को गांव का व्यक्ति कील पे टांगता है, कीला पे, और कीला वो लाया, साथ में एक भाटा लाया उसे ठोकने के लिए, पत्थर हथौड़ी, और उसने कील को ठोका, और जैसे ही ठोका तो कील में जाए ही नहीं, न कील तो मुड़ी गई। बोलो सही है, मुड़। फिर उसने ठोका, फिर मुड़ गई, फिर थोड़ी सी इधर खसकाई, फिर ठोका, फिर मुड़ गई। अब वो बार बार प्रयास कर रहा है कि कील ठोक रहा है, पर वो कील अंदर जाए नहीं। हो सकता है उधर कहीं लेंटर का कोई पड़ा हो, कोई पत्थर लगा हो, इसलिए कील नहीं जाए। कील दीवार के अंदर कब जाएगी? जब दो ईंट जो लगी हुई है, उस ईंट के बीच में जो सरंग है, उस सरंग पर कील रखाएगी, और जब ठोका जाएगा तो कील अंदर चली जाएगी। पर जब तक पत्थर पर अगर कील ठोकते रहोगे तो जाएगी, मुड़ जाएगी। वो दीवार पर ठोक रहा है, कील अंदर जा नहीं रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही। अंत में उसने दिशा जगह चेंज करी, कभी इधर ठोकी, कभी इधर ठोकी, कभी इधर ठोकी, ठोकता रहा। फिर एक जगह पर उसने जो ठोकी तो कील अंदर चली गई। उसने अपना कपड़ा उस पर टांग दिया। बस जैसे व्यक्ति कील को ठोकते जाता है, स्थान बदलते जाता है, ठोकते जा रहा है, ठोकते जा रहा है, कभी तो इस दीवार में जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भी भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो, ठोकते रहो, जपते रहो, कभी तो जाएगा, परमात्मा तक पहुंचेगा तो सही, कभी तो परमात्मा तक जाएगा। कभी भगवान के दरवाजे तक पहुंचेगा तो सही। कितना प्रयास करा भगवान कृष्ण ने। पूरी गीता जी को उठाकर देख लो, गीता जी में कितना श्लोक है? 700। कितने श्लोक? 700। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण उवाच, मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। कितनी बार कहा भगवान ने? जम के बोलते जाओ। 574 बार। 700 में से 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण उवाच, बाकी के 574 में 700 में से 574 में भगवान कृष्ण उवाच करा, बाकी के में जितना भी हुआ अर्जुन उवाच, संजय उवाच, अर्थात जितने भी बाकी के श्लोक बोले गए, बाकी के शब्द बोले गए, उसमें संजय ने कुछ कहा, अर्जुन ने कुछ कहा, पर गीता के 700 श्लोक में से 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, एक बार नहीं। अब अर्जुन कितना विद्वान था और भगवान कृष्ण कितने समझाने वाले थे। चाहते तो एक श्लोक में ही अर्जुन को समझा देते और अर्जुन भी एक ही श्लोक में समझ जाता, पर अर्जुन समझा क्या? 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण के उवाच। समझा? नहीं समझा। 574 बार भगवान ने प्रयास करा, ये कील ठुक जाए, कील ठुक जाए, इसकी बुद्धि आ जाए, समझ जाए, समझ जाए, समझ जाए, पर समझा नहीं। 574 बार प्रयास करा गया, तब जाकर अर्जुन की बुद्धि में बैठा, तब जाकर अर्जुन गीता जी के समझा, तब जाकर अर्जुन फिर युद्ध के लिए अग्रण्य हुआ, आगे बढ़ा। उसी तरह तुम भी
बार बार प्रयास करते रहो। लोग पूछते हैं महाराज जी, एक बार शिव पुराण सुन ली हमारी माता जी ने, एक बार शिव पुराण सुन ली हमारे पिताजी ने, तो बार बार शिव पुराण सुनने की जरूरत क्या है? यहाँ तो शास्त्र कह रहा है 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाए, तब अर्जुन संवरा, तब जाकर अर्जुन सुधरा, तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए अग्रण हुआ, तब जाकर अर्जुन भव सागर से पार हुआ। 574 बार सुनाई तब जाकर अर्जुन पार हुआ है। तुमने कितनी बार सुनी 574 में से? अरे बोलो तो रे, बोलो। पिछला कोरोना महामारी में हमने इतनी सुनी, फिर इतनी सुनी, फिर इतनी सुनी, तो हिसाब लगाया तो 26-27 बार तो हमने शिव पुराण सुन ली गुरुजी। अब इतनी सुनी और इसके बाद भी भगवान नहीं मिला तो कोई जरूरी है कि मिल जाएगा? यहाँ तो 574 पे मिला है, तो तुम्हारी तो 26। चलने दो। आइसक्रीम वाला आता है तुम्हारे यहाँ? जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। आइसक्रीम वाला आता है तुम्हारे यहाँ? डमरू बजाए कि नहीं बजाए? वही ऐसा रहता है, डंडा पकड़ के डम 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 बजाए वो डमरू। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? बच्चों का मन करे कि नहीं करे खाने का? मम्मी, ओ भाई, आई, ओ माँ, देना जरा 10 रुपए दे, एक दूध धर के खा मत ले, गला गड़बड़ हो रहा है, इस मौसम में कोई आइसक्रीम खाए? चल अंदर बैठ। आइसक्रीम वाला गया, दूसरे दिन फिर आया, फिर डम डम बजाया, फिर आवाज लगाई आइसक्रीम, फिर चिल्लाया, भोपू बजाया। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? मम्मी के चुप बैठे रहे, खांसी चल रही है, खा मत लेना, बहुत बेकार आइसक्रीम आ रही है, एक खाना मत ही। फिर बिठा दिया। दूसरे दिन आइसक्रीम वाला फिर आया। आइसक्रीम वाले का रोज का काम है, वो रोज भोपू बजाए, रोज आवाज लगाए, रोज डमरू बजाए, रोज चिल्लाए। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? तुम खाओ चाहे मत खाओ, तुम आओ चाहे मत आओ, वो तो डमरू बजाकर, भोपू बजाकर, चिल्ला कर तुम्हारे मन को आइसक्रीम वाला आइसक्रीम पर ला रहा है। एक ना एक दिन तो छोरा खाएगा, पक्का। ये विश्वास है उसे कि ये निकल के आएगा और आइसक्रीम खाएगा। नहीं खाएगा तो भीतर रोएगा, अभी रोएगा, आज नहीं रोएगा, कल रोएगा, कल नहीं रोएगा, परसों रोएगा, परसों रोएगा, चल नरसों रोएगा, पर रोएगा जरूर। और 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन निकल गए और एक दिन छोरा मछली गया न, हमारे तो आइसक्रीम खाना अच्छा कुछ भी हो जाए। फिर माँ ने 10 रुपया दिया ना, हाथ पकड़ा के फिर आइसक्रीम वाले के लेके गए। तो माँ ने कहा क्यों रे आइसक्रीम वाले रोज आए ने भोपू बजाए, रोज आए ने डमरू बजाए, रोज आए ने चिल्लाए, है तो शर्म नहीं आए यहाँ आके चिल्लाए? तो आइसक्रीम वाला बोले मेरा काम तो चिल्लाने का है, आइसक्रीम खाने का काम तुम्हारा है। बस उसी तरह शिवर वाले महाराज का एक ही काम है, डमरू बजाए ने, भोपू बजाए ने, आइसक्रीम दिखाए। खाओ तो ठीक है, नहीं तो जाओ उधर। शिवर वाला महाराज क्या करे? वो भी डमरू बजाए, भोपू बजाए, 1 बजे से 4 बजे तक जाने, डमरू बजाना चालू, भोपू बजाना चालू। आओ खाओ, अब अंदर मन मचले, खूब मचले। अच्छा कहीं किसी की यहाँ तो फिर लेके बैठ गई है महाराज की कथा। अब मन मचले, देखो नहीं जब तक हृदय में चैन नहीं आए, आइसक्रीम नहीं खाऊं तब तक आनंद नहीं आए, फिर भीतर रो, फिर लेके बैठ गई। अच्छा कई ऐसे भी हैं कि ईर्ष्या रखें तो देखने का मन भी करे पर नहीं देखे, दूसरा के देख लीजिए, के मत देख जाए। आइसक्रीम मत खाना, खांसी चल रही है, मौसम ठीक नहीं है, आइसक्रीम मत खाना। 50 बार मना कर दिया, कितना समझाओ के मन के, पर ये मन माने। ये दुकान गया और इन्हें रिमोट उठा के आइसक्रीम खरीद ली। फिर वो 1 बजे से 4 बजे तक फिर सुनने बैठ गई। लगे तो
आइसक्रीम वाले का काम है डमरू बजाना, भोपू बजाना, आवाज लगाना। खाओ ना खाओ, और जी ने एक बार आइसक्रीम खा ली, उन्हें दूसरा के भी स्वाद बता दिया। रे सीहोर वालों का ठेला निकले तो खा लेना, बहुत जोरदार बना है, मलाई की बना है, उनमें खोपरा भी चिपका है, खोपरा भी उनमें लगा के दे रहे, और ऐसी जोरदार आखिरी में डंडी भी काम आई जाए। तो के डंडी क्या काम है, तो कि इकट्ठी करके मकान बनाई लो, डंडी के चिपका के फेविकॉल से डंडी भी काम आ जाए, ऐसी जोरदार आइसक्रीम। तो इनके समझ में आ गया, तो उन्हें दूसरा के बताया, दूसरा ने तीसरा के बताया, तीसरा ने चौथा के बताया, चौथा के ने पांचवा के बताया। जोधपुर से माताएं आई हैं, कल कह रही थी गुरुदेव, पूरा जोधपुर में लोग जिधर चले जाओ, जिस कॉलोनी में चले जाओ, कहाँ बैठी रहे, हाथ तो उठा, इधर बैठी हैं दोनों, कहके जिधर चले जाओ गुरुदेव, आप ही लोग आए जोधपुर से, बैठो विराज, जिधर चले जाओ पूरा जोधपुर में गली गली में 1 बजे से 4 बजे तक भोपू की आवाज आए, बस डमरू की आवाज। कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी,